एवी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर मौजूद है अंकित कुमार। जिस तरीके से बेगूसराय इलाका, बेगूसराय जिला परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से अंकित कुमार कह सकते हैं युवाओं की आवाज है, यूथ आइकॉन, समाजसेवी के तौर पर जिस तरीके से काम किया। और युवा आवाज इसलिए भी कि समाजसेवी और शिक्षाविद रहते हुए समाज के हर कोने तक जो विकास की रोशनी है वो पहुंचाई अंकित कुमार ने। मजबूत प्रत्याशियों से हम रूबरू करवा रहे हैं और जनता के साथ जिस तरीके से हम मुखातिब हुए, रूबरू हुए, तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं कि बेगूसराय की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक विंडो में जो तमाम जनता है, आवाम है, उनको आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ अंकित कुमार को देखिए। युवाओं की आवाज मैंने इसलिए भी कहा कि जिस एज में है उस एज के वोटर सबसे ज्यादा है बेगूसराय में। और क्या वो तब्दीली होगी? क्या वो बड़ा फैक्टर है जो इस बार जो मेयर बनाने में सबसे अहम जो कारक होगा वो साबित होगा? लेकिन अंकित कुमार, जनता वोट क्यों दे अंकित कुमार को और क्यों इनको लगता है कि जो इनकी पत्नी है अंजू कुमारी वो पायदान में, प्रायोरिटी में सबसे आगे रहेंगी? क्या लगता है जनता वोट क्यों दे? ना, जनता उब चुका है। अब ऐसा बेगूसराय देखना नहीं चाह रहा है जनता, जिस तरह का बेगूसराय अभी दिख रहा है। बेगूसराय कहने के लिए एक जिला है, लेकिन बेगूसराय औद्योगिक राजधानी हम इसको मानते हैं। यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, फिर भी आज हम इतना पीछे क्यों? और जब देखते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होता है। जब हम रास्तों पर चलते हैं और गड्ढों के रूप में हम रास्ते को पाते हैं तो तकलीफ जायज है। अभी आ रहे थे तो पिपरा चौक पे फिर आज एक ट्रक फंसा हुआ है, और व्यवसायियों का एकमात्र रास्ता है जिससे वहां चट्टी तक बाहर से खाद्य सामग्री हो, पशु चारा हो या और भी सामान जो खाद्य पदार्थ हैं वो सब आते हैं। उसको सुलभ सुलभ करवाएंगे आप, तब जनता तक पहुंच। आपको समस्याओं से पहले समस्याओं को जानना पड़ेगा। जनता आपको वोट क्यों दे अंकित कुमार जी? जो समस्याएं है, अतिक्रमण है, उसको आप दूर करेंगे, मैं समझ गया। जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे, पानी, बुनियादी चीजें जो भी हैं। जनता आपको क्या इन सब चीजों पर लेकर वोट दे या समाजसेवी के तौर पर जो आपने काम किया उसको लेकर जनता आपके पैमाने को नापे? ना, जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी। जनता उब चुकी है। 12 सालों से आज तक 3,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है इन 12 सालों में। पिछले 5 सालों का बजट जो है सर, ये 1600 करोड़ से अधिक है, जो कितने इंटरव्यू में हमारी मैडम जो मेयर प्रत्याशी है बता चुकी है। अब इन 3,000 करोड़ का बजट जो है आप कहाँ लगाए हैं? कहते हैं सड़क में और नाला में। तो क्या सड़क और नाला कंप्लीट हो गया? ये तो बुनियादी बातें कर रहे हैं। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, हम ऐसा विभिन्न संगठन इस चीज का मांग कर चुका है। हम कई बार कह चुके हैं कि ये मांग उनकी जायज है और उस मांग पर हम लोग खड़ा हैं, और उनके संघर्ष में हम लोग बनवाएंगे यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय के लिए। जहाँ यहाँ से पटना से दिल्ली जाना पड़े तो जाएंगे। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और हमारे बच्चे जो दरभंगा जाते हैं, उसके बाद युवाओं के लिए आज एक भी सरकारी पुस्तकालय नहीं है, जहां लाइब्रेरी नहीं है। प्राइवेट लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ना पड़ता है। युवाओं के लिए हमने एक ही काम पूछा था, महिलाएं भी भारी संख्या में वोट करेंगी चूंकि प्रत्याशी महिला है। महिलाओं के लिए एक काम बताइए और बुजुर्गों के लिए एक काम जो आपका विजन है, प्रायोरिटी है, एक एक काम। जी, महिलाओं की सुरक्षा हम पहले सुनिश्चित करना चाहेंगे। जी, बुजुर्गों के लिए जो है, बुजुर्गों को तो चाहिए कि हमारा बच्चा सही जगह जाए, और बुजुर्गों के लिए भी एक ऐसा स्थान हम लोग जरूर बनाएंगे जहां ये सामने जाकर अपने सुख दुख को एक दूसरे से शेयर कर सके। कुछ अलग तरीके की बातें अंकित कुमार ने बताया। अभी विश्वविद्यालय की बात कहा, जो शायद किसी प्रत्याशी ने अपने इंटरव्यू में पूरे बिहार में हम लगातार रहे और आज इलेक्शन को लेकर जो चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर मशरूफ भी रहे, लेकिन विश्वविद्यालय की बात शायद किसी प्रत्याशी ने नहीं कहा। ये सोच, ये जो विजन है वो साफ अंकित कुमार के सपनों में झलकता भी है। लेकिन लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, सबके सवालों को रखना होगा, जनता के सवालों को भी, और जो इनके समर्थक है उनके और जिनके विरोधी हैं उनके भी सवालों को रखना होगा। युवाओं ने कहा कभी फ्लावर है कभी फायर है, आप कपड़ों से गांधीवादी हैं, विचारों से क्रांतिकारी हैं। जी, बनना पड़ेगा क्रांतिकारी। जब तक नहीं बनिएगा बदलाव संभव नहीं है। आपको संघर्ष जहां करना पड़ेगा, जनता का जहां मांग रहेगा, आपको सड़क पर आना पड़ेगा। उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। तो वहाँ हमको आप कोई क्रांतिकारी मानता है, फायर मानता है, तो हम फायर हैं, और फ्लावर तो हैं जो लोगों को सुलभता से हम मिल जाते हैं।
लोग हमसे आसानी से मिल पाते हैं। ये यूएसपी है जी, यही है। चूंकि जनता जो है वोट करने वाली है, और जो तमाम सम्मानित जनता है किस तरह घरों से निकले, कैसे वोट करें, क्या अपील आपका, क्या मैसेज आपका, नया साल भी है, जनता के नाम किस तरीके से आप अभिवादन करते हैं कि लोग घरों से कैसे निकले, कैसे वोट करें, चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए, अभिवादन करते हुए बताइए। जी, हम जनता मालिक से प्रार्थना करते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप चाय की प्याली के साथ उठते हैं, तो कप प्लेट मेरा छाप है, आपके दिन की शुरुआत होती है, तो उसी तरह बेगूसराय एक नया बेगूसराय बने, उसकी शुरुआत करिए और उन लोगों को जवाब मिल जाएगा कि कप प्लेट टूटता है, जल्दी चला जाता है, कि युवाओं का ताकत चलता है, सब 30 तारीख को दिख जाएगा। अंकित कुमार उभरते हुए कह सकते हैं कि छात्र नेता है, और जिस तरीके से इन्होंने काम किया छात्रों के लिए काबिल तारीफ बात है। यूथ आइकॉन भी हैं और समाजसेवी के तौर पर बेहतर काम किया, एक बदलाव की राह पे हैं, एक बदलाव की कहानी लिख रहे हैं, बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और बदलाव की नई धारा को बेगूसराय में बहाना चाहते हैं। इसलिए इनका विश्वास है जनता इनके साथ रहेगी और जो नतीजे आएंगे वो इनके हक में आएंगे। मजबूत प्रत्याशियों में अंकित कुमार और इनकी पत्नी अंजू कुमार गिनी जा रही हैं। नतीजे जो आएंगे उस वक्त देखे जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि जनता की नजरों में आपको प्यार मिल रहा है। जी बिल्कुल, पूरा इतना भरपूर। हम एक छोटा उदाहरण, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कल हम लोग कैलाशपुर में थे, तो हमारी गांव की जो है एक बूढ़ी माता जो 92 साल की है, अभी भी यही है, वो हमको वोट मांगते दिख गई, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। तो हम उनको देखे तो हम शॉक्ड रह गए कि ये हमारे लिए काहे घूम रही हैं। तो हम पूछे कथी चले लो मामा, तोरा तो घर पर रह चाहिए, तो झूठे का हम सब छबे करिए तो कथी ले लो। कल की नहीं बेटा हमहू वोट मांगबे, कल आप तो उम्र नहीं होला मामा, तो आराम से घर में बैठो, हम सब देख लेबे। तो वो प्यार, वो स्नेह देखकर हमको रोना है, और मतलब इस दृष्टि से देखते हैं, हमें उस लायक समझ रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। उतना प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और उसी प्यार और स्नेह के बल पर हम इतनी जोर से आपसे बात भी कर रहे हैं कि, और विश्वास के साथ बोल पा रहे हैं कि 30 तारीख को जरूर मिलेंगे आपसे। जी अंकित कुमार बता रहे हैं, खुलकर बेबाकी के साथ बता रहे हैं कि बदलाव होगा, जरूर होगा, जनता का जो समर्थन है, विश्वास है, वो हासिल होगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।